मैं 2-3 शेर पेश कर दूं, इंशाअल्लाह उसके बाद थोड़ा सा बयान बात को पूरी करेंगे। किस दर्द से आकर गुलशन में, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली रहमतुल्लाह अलैह का कलाम जी जो अल्लाह के वली गुजरे। जी बेशक। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। जी बेशक बेशक, क्या कहें क्या। दर्द से आकर गुलशन में, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। बुलबुल ने नबी का नाम लिया। कह उठा हर एक गुल सल्ले अला, कह उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। सुभान अल्लाह। कह उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम। जी बेशक बेशक, क्या कहें। इरशाद है या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा बोल दें सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी जी। और हमारे हजरत भी के आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती। जी बेशक बेशक, क्या कहें। अमल कहाँ है इस काबिल। या अल्लाह और रसूल का जिक्र है और हम अपने बिस्तरों पर आराम फरमा रहे हैं। एक जगह तो ऐसा भी हुआ कि वो जलसे में ही कुछ बच्चे, कुछ सुनने वाले सुन रहे थे, कुछ बातें करने वाले बातें कर रहे थे, और कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि वो पबजी खेल अल्लाह। जलसे में बैठ गए। ऐसे हालात हैं हमारे। तो अब हमारे आमाल कहाँ है कि जन्नत हमें मिल जाए। बोलो, अमाल है हमारे नहीं। और रातों को अपने कान में लीड लगाकर 2-2 और 3-3 बजे तक गाने सुनने वालों, तुम्हारे आमाल कहाँ हैं। मेरे आमाल कहाँ हैं कि जन्नत हासिल हो जाए। वो बात बात पर गाली देने वालों, वो बात बात पर एक दूसरे की बुराई करने वालों, वो मेढ़े काटने वालों, वो दूसरे की ईख से कन्ना तोड़ कर खाने वालों, और इसके हलाल और हराम में तमीज न कर पाने वालों, कदम कदम पर गुनाह करने वालों, हमारे आपका ऐसा मुकद्दर कहाँ, ऐसे अमाल कहाँ हैं कि जन्नत हासिल हो जाए। मगर इसके बावजूद भी अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया। जी बेशक बेशक, अल्लाह ने अपना महबूब हमें आपको अता फरमा। बेशक बेशक, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा लगा किसी गांव में नहीं, गुंबद खदरा की छाव में बैठे हैं। हाँ, आप यहाँ आए हैं तो ये बोलते रहे कि क्या नजर करूँ आका, क्या चीज हमारी है। क्या नजर करूँ आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या कहने क्या कहने, बहुत दिल भी क्या कहने। या रसूल अल्लाह, या रसूल। जी जी बेशक।
ये दिल भी तुम्हारा, हाँ हाँ मैं तो कहता हूँ नौजवानों, तुम्हारी सुबह हो तो तुम्हारे लब पर ये कलिमात हो, तुम्हारी दोपहर हो तो तुम्हारे लब पर ये कलिमात जारी हो, तुम्हारी शाम हो तो शाम होते होते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते सो जाओ, या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते क्या मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते बेशक बेशक क्या खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते ओ प्यारे, जब तेरी जबान पर ये कलिमात जारी होंगे, जिक्रुल्लाह तेरी जबान पर होगा, जिक्र मुस्तफ़ा तेरी जबान पर होगा, वलियों की मोहब्बतें तेरी जबान पर होंगी, इनके तज़किर और अज़कार तेरी जबान पर होगी, तो तू दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। क्या कहने हमारे आमान नहीं है कि हमें जन्नत हासिल हो जाए, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत हमें हो जाती हासिल, आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, फिर दोस्त ने लेकिन चूमे कदम, फिर दोस्त ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया बेशक बेशक क्या कहने फिर दोस्त ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया, चहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा जी बेशक मेरे आका की जिंदगी को देखता रहा, मौजज़ात को देखता रहा, तो मेरे आका की तमाम सीरत तैयबा को जिंदगी भर देखता रहा, लेकिन कलमा पढ़कर न हो अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे उवैसे करनी ने, घर बैठे उवैसे करनी ने, पी इश्क नबी का जाम लिया जी बेशक बेशक क्या घर बैठे उवैसे करनी ने, पी इश्क नबी का जाम। बहुत दुरूद पाक पढ़ते हैं, शफीअना व हबीबिना व तबीबिना मौलाना मुहम्मद, बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु। प्यारे अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। बेशक बेशक क्या अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई जा रही, ये कोई किस्से नहीं सुनाए जा रहे, बल्कि ये कुरान सुनाया जा रहा है। प्यारे कुरान अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, ईमान वालों को मुखातब किया जा रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ जी बेशक बेशक
साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन है? सवाल ये पैदा होता है सच्चे कौन है? हम तो पहचानते हैं कि अच्छा कुर्ता पहने हैं, अच्छी टोपी लगाए हैं, अच्छा जुब्बा पहने हैं, सच्चा है, नमाजी है, सच्चा है, ये हाजी है, सच्चा है, आबिद है, सच्चा है, जाहिद है, सच्चा है, रोजे रखता है, सच्चा इंसान नजर आता है। ओ प्यारे, हम अच्छा समझ रहे थे नमाज पढ़ने वालों को, हम अच्छा समझ रहे थे रोजे रखने वालों को, लेकिन नहीं नहीं, नमाज पढ़ने वाला भी झूठा हो सकता है, नमाज रोजे रखने वाला भी झूठा हो सकता है। वो प्यारे, हज करने वाला भी झूठा हो सकता है, रात को जाग कर इबादत करता है लेकिन झूठा हो सकता है, गारंटी नहीं है। मालिक को मौला, फिर ये सच्चे कौन है? किसके साथ होने का हुक्म दिया जा रहा है, किसके दामन से वाबस्ता होने का हुक्म दिया जा रहा है? आओ आओ, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, ऐ लोगों सुन लो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब तुम्हें बताया कि सच्चे कौन? कौन है? धोखे में मत पड़ना। जुब्बा और टोपी ये सच्चा है, इसके दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। बड़े ढोंगी बने फिर रहे, बड़े सच्चे हैं, मगर अंदर से देखो तो ढोंगी नजर है। जी देखो तो अमल से खाली है, और ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कि जी हाँ, जुब्बा कुब्बा भी अच्छा है, लिबास अच्छा, चेहरे से ऐसा लगता है बड़ा नेक है, अंदर से देखो तो कह रहा है कि वली जो कब्र में लेटे हैं, इन्हें कोई अल्लाह ने ताकत और पावर नहीं दी, मर के मिट्टी। अंदर से देखो तो बुराई औलिया अल्लाह की करता है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है। तो फिर हमारे परवरदिगार, अब ये तो बता दे कि सच्चों का साथ होने के लिए तो कहा जा रहा है कि सच्चे हैं कौन, ये तो बता दिया जाए, इस परेशानी को तो दूर कर दिया जाए। तो आओ आओ, तुम्हें बता दो, कुरान कहता है, फौलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। मोहब्बत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान फरमाता है सच्चे कौन है? आओ, रहनुमाई कुरान ने कर दी है, कुरान ने बता दिया है सच्चे कौन है, बताया। घबराने की जरूरत नहीं है, तलाश करने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आओ, तुम्हें अल्लाह का कुरान बता रहा है, वो प्यारे सच्चे, ये कुरान ने फरमाया, फौलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, सच्चे वो हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। क्या कहने, क्या कहने। फरमाया, और इनाम किन पर फरमाया है? नबीयीन की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है, अल्लाह के वलियों की जमात है। बेशक बेशक, क्या कहने। जो है अपनी कब्र में लेटे जी बेशक, के बारे में कुरान ने फरमाया, सच्चों के साथ हो जाओ। आओ आओ, तुम्हें बता दूं सच्चों के साथ होने के फायदे क्या होते हैं। हदीस पाक है, मोहब्बत से बोलते हैं एक मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली की मोहब्बत में बैठे, गौसे पाक का महीना भी चल रहा है, गोया के वलियों का जिक्र है, दुर्वेश मियाँ का भी जिक्र हो रहा है, गौसे पाक का जिक्र भी है, जी बेशक। अल्लाह के तमाम औलिया का जिक्र है। अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मेरी रजा के लिए आपस में मोहब्बत करेगा, मेरी रजा के लिए भाईचारगी रखेगा, मेरी रजा हासिल करने के लिए अपने भाई से मोहब्बत करेगा, मेरी रजा हासिल करने के लिए आपस में मोहब्बत रखेगा, अल्लाह फरमाता है मैदान क़यामत जब कायम होगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मेरे अर्श के साए के सिवा किसी चीज का न होगा। जी बेशक, अर्श के साए के सिवा किसी चीज का साया ना होगा। अल्लाह फरमाता है जो आपस में मोहब्बत करने वाले होंगे मेरी रजा के लिए, कल मैदान क़यामत में उन्हें अर्श के साए में जगह अता फरमा। जी बेशक बेशक, क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उन्हें अर्श के साए में जगह अता फरमा दूंगा। अब मुझे बताओ, रात के 12 बजे आप यहाँ मेरी मोहब्बत में नहीं बैठे, कारी शाहनवाज की मोहब्बत में नहीं बैठे, कारी मेराज की मोहब्बत में नहीं बैठे, हमारे मौलाना मुजाहिद है, हाशिम कादरी है, आप हमारी मोहब्बत में नहीं। वो लोगों, रात के 12 बजे अगर हम यहाँ अपनी नींदों को कुर्बान करके बैठे हैं, यकीनन दुर्वेश मियाँ की मोहब्बत में बैठे, जी बेशक बेशक क्या यकीनन दुर्वेश मियाँ की मोहब्बत में बैठे। हम दुर्वेश मियाँ से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, ख्वाजा पाक से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, मखदूम पाक से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, साबिर पाक से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। हम ख्वाजा कुतुबुद्दीन से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, ख्वाजा निजामुद्दीन से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, मखदूम अलाउल हक पंडवी से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। वाह प्यारे, तुम्हें बता दूं, आला हज़रत इमाम अहमद रजा से हम मोहब्बत करते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, मुफ्ती मुस्तफा रजा खां से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। वो प्यारे, आज तुम दुर्वेश मियाँ की मोहब्बत में बैठे हो, गौसे पाक की मोहब्बत में बैठे हो, यकीनन मैदान क़यामत जब कायम होगा, आवाज होगी, ये लोग वो हैं जो दुनिया में रहकर मेरे औलिया से मोहब्बत किया करते थे, आज इनके लिए इनाम ये है कि इन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। बेशक बेशक क्या कहने, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दुनिया में औलिया, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान हुजूर गौसे आजम, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ान हुजूर दुर्वेश मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शौकत शाही नताजे खुसरवी ले जाए, जी बेशक बेशक शौकत शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़ नबी, नबी ले जाएगा, बेशक खुदा के घर फकत इश्क़ नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलक हक, थाम ले, जी बेशक बाग जन्नत में तुझे मसलक, यही ले जाएगा, जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, जी बेशक बेशक क्या बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। अल्लाह वालों से निस्बत के बारे में फरमाया जा रहा है, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों से प्यार करो। ताकीद की जा रही है, क्यों ताकीद की जा रही है? अल्लाह वालों के साथ होने से वो प्यारे वजह ये है, जब तुम दुर्वेश मियाँ से मोहब्बत करोगे, तुम गौसे पाक से मोहब्बत करोगे, अगर तुम्हारे अमल कमजोर भी होंगे, कमजोर भी तुम्हारे अमल दुनिया में रहेंगे, अल्लाह सब कुछ जानता है मेरे बंदे दुनिया में क्या क्या करेंगे, ये गुनाह भी करेंगे, ये चोरी भी करेंगे, ये नमाजें भी छोड़ेंगे, ये शराब भी पिएंगे, ये हक तलफी भी करेंगे, ये वालिदैन को भी सताएंगे, अल्लाह सब जानता है प्यारे। लेकिन अगर ईमान वाला है नमाजें छोड़ रहा है, ईमान वाला है शराब भी पीता है, लेकिन है ईमान वाला, चोरी कर लेता है ईमान वाला, हक तलफी कर लेता है ईमान वाला, वालिदैन को सता देता है लेकिन है ईमान वाला, वो प्यारे रोजे छोड़ देता है ईमान वाला। तो सच्चों के साथ होने के लिए फरमाया जा रहा है, अगर तू सच्चों के साथ हो जाएगा, इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बत की वजह से तेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, तो जन्नत का हकदार बना देगा। बेशक बेशक क्या फरमाया जा रहा है कि वो लोगों सच्चों के साथ हो जाओ, और इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान बोल दे आप मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, फरमाते चंद जानवर भी ऐसे हैं जो जन्नत में जानवर भी ऐसे हैं जो जन्नत में जा, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, दिल जमी के साथ सुने आप। चंद जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। फरमाया मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कसम जी सरकार की
ऊँटनी जन्नत में जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद जो पानी की खबर देता था, जो काफिला जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चलता था और काफिला जब कहीं ठहरता था, पानी का नामो निशान न होता था, अल्लाह ने हुदहुद परिंदे को वो ताकत अता फरमाई है। जानते हैं जिसके सर पर ताज रखा रहता है, ऊंचा सा ताज होता, लाल कलर का होता, उसे क्या बोलते हैं? कुडबड़न। वो हुदहुद होता है, वही हुदहुद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहता था। इसका काम यही था कि जब काफिला कहीं ठहरे, पानी का तला, पानी का पता करे। और इसके अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि जमीन के अंदर का देख कर बता देता कि यहाँ पानी है। ये सलाहियत इस परिंदे के लिए। तो इसे खाने के बारे में फरमाया कि इंसान का जहन बड़ा तेज हो जाता है इसका गोश्त खाने से। हाँ, बड़ा तेज जहन हो जाता। इसे हुदहुद बोलते हैं उसे, जिसे हमारे हजरत ने बताया तो वो हुदहुद परिंदा है। उसे अल्लाह ने सलाहियत अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहता था। तमाम जानवर, जिन्नात पर भी हुकूमत है, इंसानों पर भी हुकूमत है, चरिंद परिंदों पर भी हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। हवाओं पर, दरियाओं पर, जिन्नात पर, सब पर हुकूमत थी। इस परिंदे का काम ये था कि काफिला कहीं ठहरे तो पानी का पता लगा दे कि यहाँ पानी है कि नहीं, पानी है कि नहीं। यह फरमाया गया ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद भी जन्नत में जाएगा। बोल दो सरकार की ऊँटनी कस्बा जन्नत में जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद भी जन्नत में जाएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली भी जन्नत में जाएगी। वो मछली जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली ने अपने पेट में दरिया में 40 दिन तक रहे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। तो मछली को वो मकाम और मर्तबा अता कर दिया गया कि एक अल्लाह के महबूब बंदे को तूने अपने पेट में रखा है, अब उसकी निस्बत से तुझे जन्नती बनाया जा रहा है। टच जो तू अल्लाह वाले से हो गई, तुझे जन्नती बनाया जा रहा है। सरकार की ऊँटनी है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है, हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँट जो पहाड़ से नमूदार हुई थी। उनकी कौम ने कहा आप नबी है तो कोई मौजज़ा दिखाएं। का बताओ क्या देखना चाहते हो? का मौजज़ा ये दिखा दे कि पहाड़ से एक ऊँटनी निकले और ऊँटनी भी ऐसी हो जो बच्चा। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, दुआ फरमाई, पहाड़ से ऊँटनी नमूदार हो गई और नमूदार हो गई उसने बच्चा फरमाया। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दराज गोश्त और फिर फरमाया अस्हाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। क्या अस्हाबे कहफ? अब बता दो प्यारे, तकिया अब से हजारों साल बरस पहले, बल्कि कई हजार बरस पहले एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस। और उसका काम यह था कि उस वक्त में लोग जितने कंकर इतने ही हजारों बुतों की लोग पूजा किया, हजारों बुतों की। सूरज को देखा चमकता हुआ सूरज की पूजा करने लगे, चांद को देखा तो चांद की पूजा करने लगे, दरिया की पूजा करने लगे, पहाड़ों की पूजा करने लगे। तो प्यारे ये दकियानूस के जमाने के कुछ ईमान वाले लोग थे। लोग चांद को पूजते थे, सूरज को पूजते थे, दरिया को पूजते थे, पत्थरों को पूजते थे, लेकिन इनकी जहन में बात नहीं आती थी कि चांद को पूजते हैं, चांद के बनाने वाली भी जात कोई ना कोई। तो ये चांद जो है इसे तो किसी ने बनाया है। गोया इनके जहन में बात नहीं आई कि चांद को, सूरज को पूजा जाए, पत्थरों दरिया को पूजा जाए। दकियानूस बादशाह के जुल्म सितम से बचकर बस्ती से बाहर जाने लगे। ये अल्लाह वाले कौन थे? अल्लाह वाले बस्ती से बाहर जाने लगे। रास्ते में जा रहे थे
बस आखिरी बात बताने लगा, मोहब्बत से बोल दें आप सुभान अल्लाह। एक कुत्ता इनके साथ हो गया। अल्लाह वालों ने कहा कुत्ते तेरा काम तो भौंकने का है, तू भौंकेगा और हम पकड़े जाएंगे। तो कुत्ते ने ज़बाने हाल से कहा था वो कोई और कुत्ते होते हैं जो अल्लाह वालों पर भौंकते हैं, मैं तो उनमें कहूं कि अल्लाह वालों पर भौंकता नहीं बल्कि अल्लाह वालों से मोहब्बत किया। ये कुत्ता वो था कि जो अल्लाह वालों से मोहब्बत किया, अल्लाह वालों के साथ हो गया। और जब ये अल्लाह वाले 5 थे या 7 थे, एक पहाड़ की गार में जाकर के बादशाह के जुल्म सितम से बचने के लिए पहाड़ की गार में जाकर जमा हो गए। दकियानूस बादशाह के जुल्म की वजह से गार में चले गए और फिर गार में इन पर नींद तारी हो गई, ये वहां पर सो गए। तो कुत्ता गार के किनारे पर अपनी कलाइयां फैलाकर बैठ गया। वो लोगों बताने का मकसद तो सिर्फ ये है कि एक कुत्ता है अल्लाह वालों से मोहब्बत करने लगा तो इसका मकाम इतना बुलंद हो गया, इतना मकाम बुलंद हो गया, इतना मर्तबा इसका बुलंद हो गया। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस कुत्ते का भी जिक्र, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का सिला देखें, फरमाता है व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीर। कुत्ते के बैठने के तरीके को, कुत्ते की नशिस्त को, कुत्ते के बैठने के स्टाइल को कुरान पाक में बयान मेरा रब फरमा रहा है व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीर। और वो अपनी कलाइयां फैलाए हुए बैठा है गार के किनारे, अपनी कलाइयां फैलाए बैठा है गार के कुत्ते का ये मकाम हो गया। फरमाया ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। अब मुझे बता तो सही, वो से पाक से मोहब्बत करने वालों, ख्वाजा पाक से मोहब्बत करने वालों, अब ख्वाजा निज़ामुद्दीन से मोहब्बत करने वालों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन से मोहब्बत करने वालों, दुर्वेश मियाँ की मोहब्बत में आकर यहाँ बैठने वालों, मुझे बताओ तो सही, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक हुदूद को निस्बत हो गई, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदूद वो परिंदा जन्नती हो गया। एक मछली को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से निस्बत हो गई, वो मछली जन्नती हो गई। एक ऊँटनी को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई, वो ऊँटनी जन्नती हो गई। एक दराज गोश्त को हजरत ईसा से निस्बत हो गई, वो दराज गोश्त जन्नती हो गया। एक कुत्ते को अल्लाह वालों से निस्बत हो गई तो कुत्ता जन्नती हो गया। अब मुझे बता तो सही, ख्वाजा पाक के मानने वाले, ख्वाजा पाक के मानने वाले और ये कुतुबुद्दीन के मानने वाले, यकीनन जब कुत्ता जन्नत में जा सकता है तो इंसान जो ये अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से मोहब्बत करते हैं, ये बदरजा ओला जन्नत में जा सकता है, बदरजे ओला जन्नत में जाएंगे, बदरजे ओला जन्नत में जाएंगे। तो फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब आप दुर्वेश मियां की मोहब्बत में बैठे सच्चे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, वली हैं, सच्चे हैं, इंशाअल्लाह इनकी मोहब्बत में बैठना यहाँ बज़ाहिर अगर फायदा दिखाई नहीं देता, लेकिन क़यामत के दिन इंशाअल्लाह फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। लब पे नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है, लब पे नाते पाक का नग़मा